या सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है भाई? नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एच लुकअप। ओके, एच लुकअप भी काफी इजी है, इसको भी रख लेते हैं। चलो देखो, एच लुकअप सीखने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे बताओ फटाफट से। हम सीखेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज। देखो, अभी मेरे पास में जो डेटा है ना, ये वर्टिकल फॉर्मेट में या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में? ये है वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है। ये सारे नेम्स है, फिर इनकी सैलरी है, फिर इनकी एज है। तो क्राइटेरिया सैलरी और एज है, फिर इन सबका डेटा है। ये डेटा हजारों लाइन लाइन आइटम्स में भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, पहले देखो, मैं इसको कृष्णा से लेके अमित तक को कॉपी कर लिया। यहां आके मैं इसको है ना अल्ट कंट्रोल वी कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ आके मुझे ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। ये ट्रांसपोज क्या है, मैंने बताया था ना आपको, एक एक चीज एडवांस में सीखेंगे। ट्रांसपोज से क्या होता है, जो वर्टिकल है वो कन्वर्ट होगा आपका हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल में है वो अगेन कन्वर्ट होगा वर्टिकल में। और ओके कर दिया। देखो, अभी आपके नाम सारे यहाँ से ऐसे कन्वर्ट हो गए, करेक्ट है। फिर सैलरी, सैलरी को भी मुझे सेम करना है, इसको भी मैंने किया। चलो भाई चलो, इसको भी ट्रांसपोज कर दो, हो गया। फिर मैं गया, इसको भी ट्रांसपोज किया मैंने, यहाँ जाके मैंने इसको भी ट्रांसपोज कर दिया, इसको कर दिया मैंने ट्रांसपोज, ओके। अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे नेम, ये तो पता है मुझे, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे क्या क्या थे, नेम, नेम सैलरी और एज, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में था। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आके ट्रांसपोज कर रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा वर्टिकल, तो ये बन गया वर्टिकल। देखो कितना आसान है। अब एच लुकअप का यूज कहाँ पे है? वी लुकअप में हम लोग कॉलम्स को देख रहे थे, और उस कॉलम के आगे जो वैल्यू थी दूसरे वर्कबुक में, उसको हम लोगों ने पेस्ट कर लिया। कैसे पेस्ट किया, वहां जाके फॉर्मूला लगाया और फिर वहां से मुझे वैल्यू मिल गई। ओके, अब ये मेरे पास में एच लुकअप है। एच लुकअप में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास में ऐसे नेम्स काफी सारे हैं, मान लो ऐसे काफी सारे हजार रोज है। तो मैं क्या एक एक देखते बैठूंगा, नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉमा स्टाइल में कर लेता हूँ, ताकि समझ में आए सैलरी कितनी है, देन एज। अब मेरे पास में है ना, आ जाओ यहाँ पे मेरे पास में एक नई वर्कबुक खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो नाम है कृष्णा, और यहाँ पे नाम है रोशन, फिर नाम है अमित, फिर नाम है सुरेश, फिर नाम है सोहम, फिर नाम है सुरेश, ठीक है। ऐसे नाम है। लेकिन मेरे पास में है ना इनकी सैलरी और एज ये लगानी है। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू एच लुकअप। अब मैं क्या करना है, अब ये पहले मैं अपन पहले वी लुकअप लगाते हो, यहां से वी लुकअप लगा रहे थे, कहां से, यहां से इसको लगा रहे थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब एच लुकअप करेंगे कि भाई कृष्णा को देखो, इज इक्वल टू एच लुकअप, कृष्णा को देखो। फिर यहाँ पे देखो कृष्णा कहाँ दिखता है, अच्छा यहाँ दिखता है। तो ये पूरी रोज में इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे, ताकि पूरा का पूरा आपका शीट आ जाए, सिलेक्ट हो जाए। अभी आप अपन इतना देखते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपको कौन सा नंबर डालना है, पहले हम लोग कॉलम नंबर डाल रहे थे, अभी आप 5 नंबर डालोगे या 3 नंबर। एच लुकअप लगाते वक्त रो का नंबर दैट इज 3, और वी लुकअप लगाते वक्त कॉलम का नंबर, ठीक है, जो कि अभी 5 है। सो अभी हम लोग एच लुकअप लगा रहे हैं, तो 3 लगाएंगे, कॉमा 3 कॉमा 0, इसको कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। तो भाई कृष्णा की सेल एज आ गई 21। अब बताओ, इसमें रो 3 है, तो ये सबसे फर्स्ट रो, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो 3 नंबर पे कौन है, एज है। 2 नंबर पे क्या है, सैलरी है। सो मैं या तो मैं इसको सैलरी को यहाँ नीचे ले लूं और यहाँ पे एज लिख दूं, या तो मेरे को ऐसा नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके सिर्फ इसको 2 नंबर की रो कर दूंगा, तो ये आ गई सैलरी। अब बताओ मुझे, अब मैं कॉपी करूंगा और इधर सब जगह पेस्ट कर दूंगा तो आएगा? ओ हो, आ गया। कैसे आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे D2 है, यहाँ पे ये E2 ले लिया। तो मुझे चेंज करना पड़ा हुआ है। पहले वाले में क्या था, वर्टिकल था, तो उसमें मुझे कॉलम नंबर सेम रखना था, सिर्फ मुझे उसके जो रोज है उसका नंबर चेंज करना था। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, मुझे यहाँ पे ये नंबर चेंज करना है। कौन सा, DEF, ये चेंज होना चाहिए। तो अभी अगर यहाँ पे मुझे डॉलर लगाना है, तो मैं डॉलर किसको लगाऊंगा, डॉलर अगर मैं यहाँ पे सबको लगा दूंगा और ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डॉलर D2, और यहाँ पे इसको करके ले दो पेस्ट, तो ये सब जगह 120 आ गया। तो क्या सबकी सैलरी 120 है क्या, नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, मैं डॉलर सब जगह लगा दिया। डॉलर मेक्स द लिंक कांस्टेंट, मुझे क्या करना है, इसका डॉलर हटाना है। D$2, 2 नंबर की रो तो सेम होनी चाहिए, बट D चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे 1:20 से अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो 1:20, 1:40, 1,00,000, 1,60, 1,80, ऐसा ऑटोमेटिक जिसका जो है वो आ गया। सोहम का 1,60 है, तो यहाँ पे देखो सोहम का कितना है भाई, 1,60 आ गया। अब मुझे एज, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे फिर से 1:20 पेस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले लगाते वक्त इसको डॉलर कांस्टेंट किया था
रो नंबर को। अब मुझे रो नंबर भी चेंज करना है क्योंकि मेरा सेकंड क्राइटेरिया एज है, फिर थर्ड क्राइटेरिया होगा इसका सिटी होगा, फिर इसका होगा कोई डेट ऑफ बर्थ होगा, तो मुझे बार बार चेंज करते बैठना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके फिर से एक बार चेंज कर लूंगा, इसको डॉलर लगा दूंगा। अब मैंने क्या किया, डी को डॉलर लगा दिया और टू को सेम रहने दिया। अब इसको कॉपी करता हूं मैं हर जगह पे। ठीक है, अब क्या होगा, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब दिखाता हूं मैं आपको इसका रीजन क्या है। देखो, एक 20 आ गया, टू। यहाँ पे मैं अगर टू लिखूंगा तो टू नंबर पे तो क्या है, टू नंबर पे आपकी सैलरी है। यहाँ हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कृष्णा को। यहाँ गए हम लोग, अब हम देख किसको रहे, हम अब देख रहे हैं 1,20,000 को। नहीं, हमें कृष्णा को ही देखना है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे D2। सो यहाँ जाके जो पहले वाला हमारा डॉलर था, इसको हम लोग फिर से लगा देंगे। देखो यहाँ पे गया मैं F4, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आया, मैं इधर पेस्ट किया। इधर पेस्ट करते मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 3 नंबर कर दूंगा तो जा गई 21। अब इसको ही हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। सो सबका आ गया 21। अब सबका 21 तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से डी जो है ना उसको हटाना है, डॉलर। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो आ गया 20, 21, 22। सो डॉलर से क्या होता है, आपका वो फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है। सो इसमें अभी एक ही सिंगल क्लिक में कैसे करें कि रो भी होना चाहिए और हाइट होना चाहिए, वो हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे जहाँ पे डेटा थोड़ा बड़ा होगा। ये बहुत छोटा डेटा है तो इसके अंदर मजा नहीं आएगा उसको करने में, ठीक है। सो एक सिंगल क्लिक में आपका ये भी पेस्ट हो जाए और फिर से रोज भी पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये अपन जनरली सीखे अभी एच लुकअप। मान लो यहाँ पे अगर मैं डीओ भी कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, और मान लो यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए, मैं कर रहा हूँ मान लो कंट्रोल सेमी कॉलम प्लेस किया तो मैंने आज की डेट आ गई मेरे पास में, ठीक है। कंट्रोल सेमी कॉलम से क्या होता है, आपकी आज की डेट ऑटोमेटिकली एक्सेल ले लेता है, ये भी एक शॉर्टकट है। इधर आप जाके क्या करो, दिस माइनस 365 कर दो, ठीक है। फिर ये सेम फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट कर लो तो क्या हो गया, सब इसकी इसकी बर्थ डेट आ गई 2019, 20, 21, 22 ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने 365 डेज को निकाला है, माइनस किया है। अब मुझे यहाँ पे है ना इसकी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। इसको जाके मैं अल्ट एच वाई कर दूंगा तो कॉलम हो जाएगा बड़ा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो 21 ही आ रहा है। क्यों 21 आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो लिंक लगाया हुआ है वो G14 से लेके K14 है, K16 है। सो व्हाट इज G, दिस इज G, G14 देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, G14, ठीक है। G14 से लेके K16 तक। K16 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ तक ही लगाया है। अब ये DOB का तो कॉलम उसमें ऐड ही नहीं है, ये पूरा रो, तो इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कैसे करूंगा, क्या पूरा फॉर्मूला फिर से चेंज करूंगा या फॉर्मूला में सिर्फ एक नंबर चेंज करूंगा। अभी DOB किस में आ रहा है, आ रहा है 17 नंबर की रो पे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जाके क्या कर देंगे, इधर 17 कर देंगे, ठीक है, 17 कर देंगे। सो ये मैंने कर लिया इसको 17। और मुझे इसको अभी करना है कि मैं यहाँ पे इसका ये निकाल देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं पेस्ट करा तो सबका ऑटोमेटिक आ गया। और फिर मुझे यहाँ पे क्या पेस्ट करना है, एज और डेट ऑफ बर्थ। सो मेरा D2 शुड बी सेम और 2, 3 नंबर चेंज होना चाहिए। सो इसको मैं अगर यहाँ पे जाके यहाँ पे करूंगा 3 और फिर यहाँ पे करूंगा 4। अब 4 से आ गया मेरा रेफरेंस एरर। क्यों रेफरेंस एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4 है ना, मुझे चेंज तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने G14 किया और वहाँ पे K17 किया, लेकिन यहाँ पे G14 K17, ठीक है। सो अब देखते हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा एरर अगर आता है तो। सो इसने कृष्णा को देखा, कृष्णा को देखने के बाद में G14 से K17 पे गया, 2 नंबर देखा, ले लिया। फिर यहाँ पे गया 3 नंबर का, ले लिया। यहाँ पे अगर 1 नंबर देखता हो तो क्या देता है, कृष्णा खुद का ही नाम दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो 1, 2, 3 ये ऐसे आ रहा है, 1, 2, 3 और ये 4। सो दिस K17 इसको भी हम लोगों को इंक्लूड करना है। सो अब मैं क्या करता हूँ, D2, K17 और 4। अब यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आना चाहिए था, देखो वी लुकअप, सीख लो एक बार यहाँ पे फिर से। लुकअप वैल्यू इज मिस्टर कृष्णा, इसको गए यहाँ पे, फिर यहाँ जाके हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब पूरा डेटा लेना है हमको यहाँ तक। फिर करेंगे हम लोग कॉमा 4, कॉमा 0, क्योंकि रो का नंबर लेना था। तो ये आ गया सुरेश। अब डेट ऑफ बर्थ में ये क्या ले रहा है, किसको पकड़ रहा है, सुरेश को पकड़ रहा है। क्यों सुरेश को पकड़ रहा है, कोई बता पाएगा इसका एग्जाम्पल, कि कृष्णा और बुक 4 में जाके G14 से K17 और रो नंबर 4 में सुरेश को पकड़ रहा है भाई ये। सुरेश कितना नंबर पे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सुरेश 4 नंबर पे है। सो ये कौन से नंबर को पकड़ रहा है, सुरेश को इसलिए पकड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वी लुकअप लगाया,
ठीक है। सो वी लुकअप लगाने से क्या हो गया, कृष्णा के सामने 4 नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे इसे कृष्णा पकड़ के सुरेश, तो उसने क्या कर लिया, वी लुकअप ले लिया। यहाँ पे हम लोगों को लगाना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को लगाना है एच लुकअप। अगर इसको ही जाके मैं सिर्फ यहाँ पे इस वी को करता हूँ एच, तो यह आ गया 45117। अब ये 45117 इज द नंबर। डेट फॉर्मेट है ना, एक्सेल को नहीं मालूम, एक्सेल नंबर में खेलता है डेट से, ठीक है। एक्सेल को सिर्फ नंबर मालूम है कि ये डेट मतलब 10 जुलाई, ये डेट मतलब 11 जुलाई। तो वो क्या करता है नंबर से। अब आपको समझने के लिए, अब आपको नंबर नहीं समझते तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाके इसको है ना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा, मेरे पास में एक एक्सटर्नल स्क्रीन चल रहा है, हाँ चलो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डेट का ऑप्शन है, डाल दिया तो यहाँ का 10 जुलाई। अरे वाह बढ़िया है, तो ये तो टैली हो गया। अब इसको जाके यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे कुछ अल्ट एच वाई करेंगे तो फिर वो 10 जुलाई 2021 आ गई, सबकी डेट्स ऑटोमेटिकली आ गई। सो आप एक बार यहाँ पे चेंज करोगे और यहाँ पेस्ट कर दोगे, और एक बार यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे, और फिर इसको लेके सब जगह पेस्ट कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आपको हर जगह करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे चेंज किया, एक बार यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और अगर मैं सबको इधर से ही कॉपी करके यहाँ उठाता हूँ तो सब एक जगह ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर को चेंज करना पड़ेगा, रो नंबर को, एंड फिर रो नंबर को चेंज करने से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज एच लुकअप। ओके दोस्तों।